देखिए पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग एएस 13 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30, एएस 30 इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30। अब देखिए इन्वेस्टमेंट्स, पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंट मतलब आप जो इन्वेस्टमेंट्स खरीदोगे, यानी कि आपने डिवेंचर्स खरीदा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदा, आपने डिवेंचर्स खरीदा, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदा, तो उसका अकाउंटिंग किस तरह से करना है, ठीक है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट्स को इस तरह से क्लासिफाई किया गया है, फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज और वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज। इन्वेस्टमेंट्स को इस तरह से क्लासिफाई किया गया है, फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज और वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज। फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज में आपका डिवेंचर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज में डिवेंचर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इनके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये जो सिक्योरिटीज है फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। इंटरेस्ट का रेट फिक्स्ड होगा, इंटरेस्ट का जो रेट रहेगा ना वो फिक्स्ड होगा। जैसे कि 6% डिवेंचर्स, 6% डिवेंचर्स, 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो रेट विल बी फिक्स्ड। अगर 6% डिवेंचर्स है तो आपको 6% ही इंटरेस्ट मिलने वाला है, 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स है तो आपको 12% ही इंटरेस्ट मिलने वाला है, 10% सिक्योरिटीज है तो आपको 10% ही इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो इंटरेस्ट का रेट फिक्स होगा और इंटरेस्ट का डेट भी फिक्स होगा। कंपनी, आपने जो कंपनी का डिवेंचर्स खरीदा है, आपने जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे हैं, आपने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदे हैं, उनका इंटरेस्ट का डेट भी फिक्स होगा। तो कौन से डेट पे इंटरेस्ट देने वाले हैं वो फिक्स होगा। सपोज कीजिए कंपनी 30 जून और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट दे रही है, साल में दो बार, हर 6 महीने में, तो आपको हर साल 30 जून को और 31 दिसंबर को ही वो कंपनी से इंटरेस्ट मिलेगा। हर साल आपको 30 जून और 31 दिसंबर को ही वो कंपनी से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये आपका फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज। वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज नॉर्मली इक्विटी शेयर्स। वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज आपका इक्विटी शेयर्स, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, शेयर्स के ऊपर आपको डिविडेंड मिलता है। वो भी डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता है और ना ही डिविडेंड का कोई डेट फिक्स होता है। देखिए वो रूल है, अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो कंपनी डिविडेंड देगा, अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो कंपनी डिविडेंड देगा। इससे डिविडेंड का कभी रेट फिक्स नहीं होता। अगर ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कम प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर लॉस हो रहा है तो डिविडेंड ही नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। और ना ही डिविडेंड का रेट फिक्स होगा, ना ही डिविडेंड का कोई डेट फिक्स होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का इन्वेस्टमेंट का क्लासिफिकेशन है, फिक्स्ड इनकम बेयरिंग और वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज। देखिए क्वेश्चन, मिस्टर राज हैड 306% डिवेंचर्स। तो डिवेंचर्स है, डिवेंचर्स से मतलब ये हो गया फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज। तो पहले जो हम लोग सम कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी। मिस्टर राज हैड 300,6% डिवेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू 100। देखिए डिवेंचर का फेस वैल्यू 100 है। अगर क्वेश्चन में ना भी दिया हो तो आप याद रखिए एक डिवेंचर का फेस वैल्यू 100 ही अज्यूम करना है। अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो भी आपको एक डिवेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपीज ही अज्यूम करना है आपको। Raj had 306% debenture of face value 100 each of Reliance Limited at a cost of 28,500 on 1st April 2018. Interest dates of the company are 30th June and 31st December. तो देखिए कंपनी का दो इंटरेस्ट रेट है, यानी कि सामने वाला जो कंपनी है आपको साल में दो बार इंटरेस्ट देने वाला है, एक बार 30 जून को और एक बार 31 दिसंबर को, और इंटरेस्ट का रेट भी फिक्स्ड है। देखिए डिवेंचर का कितना परसेंट है, 6%। तो सामने वाला कंपनी हमको 6% इंटरेस्ट देगा और साल में दो बार इंटरेस्ट देगा, एक बार 30 जून को और एक बार 31 दिसंबर को। Transactions for the year ended 31st March 2019
फर्स्ट मई को परचेज 200 डिवेंचर्स एट 98 कम इंटरेस्ट, फर्स्ट अगस्त को वापस परचेज है, फर्स्ट अक्टूबर को सोल्ड है और फर्स्ट दिसंबर को वापस सोल्ड है। तो परचेज किया है फिर सेल किया, वापस एक बार सेल किया। प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019, मार्केट वैल्यू ऑन 31st March इज 90 each। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। देखिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट इस तरह से बनता है, मिस्टर राज इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ 6% डिवेंचर्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। और यहाँ पर ब्रैकेट में हमने इंटरेस्ट डेट्स लिखा है कंपनी का दो इंटरेस्ट डेट था, 30 जून और 31 दिसंबर। तो वही हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ इंटरेस्ट डेट 30 जून और 31 दिसंबर। देखिए पेज को आपको परफेक्टली बीच में फोल्ड करना है, पेज को परफेक्टली बीच में फोल्ड करना है। आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डेबिट साइड, राइट हैंड साइड आपका क्रेडिट साइड। पेज को परफेक्टली बीच में फोल्ड करना है। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो डेबिट साइड, जो आपका राइट हैंड साइड है वो क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में देखिए डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट पेड और कॉस्ट। डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट पेड और कॉस्ट। क्रेडिट साइड पे डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट रिसीव्ड, यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव्ड है और कॉस्ट। तो देखिए हमारा साल चालू हो रहा है 1 अप्रैल 2018 को और खत्म हो रहा है 31 मार्च 2019 को। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 18-19 2018-19, ठीक है, ये हमारा ईयर है, फाइनेंशियल ईयर। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। अब देखिए सम कैसे स्टार्ट करेंगे। मिस्टर राज हेल्ड, यानी कि मिस्टर राज के पास है, मिस्टर राज हेल्ड यानी कि मिस्टर राज के पास ऑलरेडी है 300,6% डिवेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 each of Reliance at a cost of 28,500 on 1st April 2018। तो 1st अप्रैल 2018 को मिस्टर राज के पास 300 डिवेंचर्स है, 6% डिवेंचर्स है, फेस वैल्यू 100 और कॉस्ट है 28,500। तो इसको देखिए किस तरह से आपको दर्शाना है। देखिए यहाँ पे डेबिट साइड पे 1st अप्रैल, डेबिट साइड पे 1st अप्रैल 2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मिस्टर राज के पास ऑलरेडी है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने डिवेंचर्स है? 300 डिवेंचर। एक का फेस वैल्यू है 100 रुपीज, 100 रुपीज ईच, मतलब एक का फेस वैल्यू 100। इसके पास 300 डिवेंचर्स है तो 300 into 100, तो 300 into 100 करेंगे तो 30,000। इधर फेस वैल्यू हो गया 30,000। इंटरेस्ट में डैश मारेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन का जो इंटरेस्ट कॉलम उसमें डैश मारेंगे। कॉस्ट दिया हमें, कॉस्ट है 28,500। ये तो 1st अप्रैल को बैलेंस ब्रॉट डाउन 300 डिवेंचर्स है मिस्टर राज के पास, तो 300 into 100 फेस वैल्यू में 30,000। इंटरेस्ट में डैश मारेंगे, कॉस्ट दिया हुआ है 28,500। इसके नीचे दो लाइन छोड़ देंगे जो हमें लास्ट में काम आएगा। तो अभी से ही पहले से ही उसको हम लोग प्रोविजन करके रखते हैं लाइंस का, ठीक है। अब देखिए इंटरेस्ट रेट्स ऑफ द कंपनी आर 30 जून एंड 31 दिसंबर। कंपनी का इंटरेस्ट रेट है 30 जून और 31 दिसंबर, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि हर साल 30 जून और 31 दिसंबर को हमें सामने वाले कंपनी से इंटरेस्ट मिलेगा। हर साल 30 जून और 31 दिसंबर को हमें सामने वाले कंपनी से इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि जो रिलायंस लिमिटेड है वो हमें इंटरेस्ट देगी 30 जून और 31 दिसंबर को। फिर देखिए 1 मई 2018 परचेज 200 डिवेंचर्स एट 98 कम इंटरेस्ट। तो 1 मई को परचेज कर रहे हैं, तो परचेज होने दो या सेल होने दो, हमें वर्किंग बनाना है, ठीक है। परचेज या सेल के लिए हमें वर्किंग करना है। 1 मई 2018 परचेज 200 डिवेंचर्स एट 98 कम इंटरेस्ट। तो देखिए वर्किंग परचेज ऑन 1 मई 2018। देखिए यहाँ पे लिखेंगे परचेज प्राइस, परचेज प्राइस 200 डिवेंचर्स, 200 डिवेंचर्स
एट ₹98 कम इंटरेस्ट, 98 कम इंटरेस्ट। तो 200 डिवेंचर परचेस करा, 98 कम इंटरेस्ट, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 200 इंटू 98, 19,600। आगे देखिए शब्द क्या है, कम इंटरेस्ट, आगे शब्द है कम इंटरेस्ट। 200 डिवेंचर परचेस करें, फर्स्ट में 2018 को 98 कम इंटरेस्ट, 200 इंटू 98 कम इंटरेस्ट, 19,600 कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट मतलब, कम इंटरेस्ट का मतलब ये जो अमाउंट है 19,600, ये जो अमाउंट है 19,600, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। कम इंटरेस्ट का मतलब ये जो अमाउंट है 19,600, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, इंटरेस्ट इसमें मिक्स हो गया है। 19,600 कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट का मतलब द अमाउंट इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, द अमाउंट इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। तो हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। हम लोग परचेस कर रहे हैं, हम लोग इसको ब्रेक करेंगे कॉस्ट में और इंटरेस्ट में। हम लोग परचेस कर रहे हैं, हम लोग परचेस कर रहे हैं तो हम लोग इसको ब्रेक करेंगे कॉस्ट में और इंटरेस्ट में। अगर सेल कर रहे होते, अगर हम लोग सेल कर रहे होते तो सेलिंग प्राइस और इंटरेस्ट लिखते, अगर इसको सेल कर रहे होते तो सेलिंग प्राइस और इंटरेस्ट लिखते। अभी हम खरीद रहे हैं तो इसको ब्रेक करेंगे कॉस्ट में, इंटरेस्ट में। कम इंटरेस्ट मतलब इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, ये जो अमाउंट है दिस इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट मिक्स हो गया है, उसको आपको ब्रेक करना है कॉस्ट में और इंटरेस्ट में। अब देखिए रूल क्या है, इंटरेस्ट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू, इंटरेस्ट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, फेस वैल्यू पे। कितना डिवेंचर खरीद रहा है, 200 डिवेंचर खरीद रहा है, तो 200 डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, एक डिवेंचर का फेस वैल्यू 100 है, तो 200 डिवेंचर का फेस वैल्यू 200 into 100, ये हो गया फेस वैल्यू। इंटरेस्ट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू। कितना डिवेंचर खरीद रहा है, 200 डिवेंचर खरीद रहा है, एक का फेस वैल्यू कितना है 100, तो 200 का कितना हो जाएगा 200 into 100, तो 200 into 100 ये हो गया फेस वैल्यू। इंटरेस्ट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू एट द गिवन रेट, एट द गिवन रेट। रेट कितना दिया हुआ है 6%, तो into 6%। ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू एट द गिवन रेट, interest should be calculated on the face value at the given rate from last interest date of the company up to date of transaction, from last interest date of the company up to date of transaction। date of transaction मतलब जिस दिन आप परचेस कर रहे हो या सेल कर रहे हो, that is called as the date of transaction। तो interest should be calculated from last interest date of the company, from last interest date of the company up to date of transaction, from last interest date of the company up to date of transaction, from last interest date of the company up to date of transaction। तो date of transaction है फर्स्ट में 2018, इसके पीछे कंपनी का गया हुआ इंटरेस्ट रेट, इसके आगे नहीं जा सकते आप, इसके पीछे कंपनी का गया हुआ इंटरेस्ट रेट। देखिए कंपनी का दो इंटरेस्ट रेट है, एक है 30 जून और एक है 31 दिसंबर। फर्स्ट में के पीछे कंपनी का इंटरेस्ट रेट, फर्स्ट में के पीछे गया हुआ कंपनी का इंटरेस्ट रेट। तो दो इंटरेस्ट रेट है 30 जून और 31 दिसंबर। जून तो बाद में आएगा, मई के बाद आएगा जून। तो लास्ट इंटरेस्ट रेट ऑफ द कंपनी अप टू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, कंपनी का लास्ट इंटरेस्ट रेट से लेकर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो फर्स्ट डे के पीछे कंपनी का गया हुआ इंटरेस्ट रेट कौन सा है, 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर से लेकर फर्स्ट मई तक आपको काउंट करना है। तो 31 दिसंबर मतलब दिसंबर तो नहीं गिन सकते, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीना। मई भी नहीं गिनेंगे क्योंकि फर्स्ट मई है, मई का पहला दिन है, इसलिए मई नहीं गिनेंगे। तो 31 दिसंबर से फर्स्ट में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 मंथ्स। तो इनटू 4 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स। साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स। तो 200 into 100 20,000, 20,000 into 6% into 4 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स। तो आप करेंगे तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 400। इंटरेस्ट आ रहा है 400। कॉस्ट आपका बैलेंसिंग फी, कॉस्ट आपका बैलेंसिंग फी 19,600 में से ये 400 रुपीज माइनस कर दीजिए, 19,600 में से 400 माइनस कर दीजिए, तो आपको कॉस्ट मिल जाएगा 19,200। ठीक है, तो अभी हम लोग परचेस कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे यहाँ पर 2 लाइन छोड़ना है याद से।
टू कैश बैंक, टू कैश बैंक अकाउंट वर्किंग नंबर 1, टू कैश बैंक अकाउंट वर्किंग नंबर 1। देखिए क्या फेस वैल्यू, कितना डिवेंचर खरीद रहे हैं, 200 डिवेंचर, 200 डिवेंचर का फेस वैल्यू 200 इंटू 100 20, 200 इंटू 120। इंटरेस्ट ये देखिए ये रहा इंटरेस्ट 400। यहाँ पर क्या है कॉस्ट, ये देखिए ये रहा हमारा कॉस्ट 19,002। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन हमारा समाप्त हुआ। अगले ट्रांजैक्शन में जाएंगे। नेक्स्ट देखिए 1 मई 2018 के बाद है 1 अगस्त 2018, 1 मई 2018 के बाद है 1 अगस्त 2018, 1 मई के बाद है 1 अगस्त। लेकिन आपको ध्यान रखना है कंपनी का 2 इंटरेस्ट रेट था, एक है 30 जून और एक है 31 दिसंबर। तो मई के बाद पहले जून आएगा, उसके बाद में अगस्त आएगा। इधर मई के बाद ट्रांजैक्शन तो अगस्त में है, लेकिन कंपनी का आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है साल में 2 बार, एक बार 30 जून और एक बार 31 दिसंबर को। तो याद से आपको कंपनी का इंटरेस्ट लेना है, याद से आपको कंपनी का इंटरेस्ट लेना है। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी on 30th June 2018. Rule: interest should be calculated on the face value. Interest should be calculated on the face value. अब किससे इंटरेस्ट मिल रहा है, कंपनी से इंटरेस्ट मिल रहा है। तो कंपनी से इंटरेस्ट मिल रहा है तो अभी आपके पास टोटल कितना फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 30 और 20, टोटल 50,000 फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट है हमारे पास। तो 50,000 इनटू रेट है 6%, रेट है 6%। और कंपनी से इंटरेस्ट मिल रहा है, कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट दे रही है, एक बार जून और एक बार दिसंबर, यानी कि 6-6 महीने के अंतर में कंपनी इंटरेस्ट दे रही है। तो 50,000 इंटू 6% इंटू 6 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स। तो 50,000 इंटू 6%, 3,000 का आधा हो जाएगा 1,500। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी। देखिए क्या है ये इंटरेस्ट रिसीव्ड, देखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो देखिए यहाँ पर आएगा, ये देखो आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो 30 जून बाय कैश बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड के कॉलम में 1,500। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे जाएंगे। परचेज का ट्रांजैक्शन किया हमने, उसके बाद हमने 30 जून को कंपनी से इंटरेस्ट दिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 1 अगस्त 2018, तो वापस परचेजेस है। तो परचेज 300 डिवेंचर्स एट 96x इंटरेस्ट। परचेज ऑन परचेज प्राइस 300 डिवेंचर्स 96x इंटरेस्ट। 300 इंटू 96 करेंगे 28,800x इंटरेस्ट। तो परचेज 300 डिवेंचर 96x इंटरेस्ट, तो आपका परचेज प्राइस 300 डिवेंचर्स इंटू 96x इंटरेस्ट 28,800x इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट मतलब ये जो अमाउंट है दिस इज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट मतलब इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट मतलब एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ये 28,800 में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, 28,800 में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, 28,800 में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। तो ये आपका कॉस्ट बन जाएगा, ये डायरेक्टली आपका कॉस्ट बन जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि इंटरेस्ट निकालना नहीं है, इंटरेस्ट तो निकालना है और अलग से निकालना है। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि इंटरेस्ट कैलकुलेट ही मत करो, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए इंटरेस्ट का तो वही रूल है, इंटरेस्ट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू, इंटरेस्ट शुड बी
कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू 300 डिवेंचर का फेस वैल्यू 300 डिवेंचर इनटू 100 एट द गिवन रेट है आपका 6%। और रूल क्या है, लास्ट इंटरेस्ट डेट ऑफ द कंपनी अप टू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, लास्ट इंटरेस्ट डेट ऑफ द कंपनी अप टू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। इसके पीछे कंपनी का गया हुआ इंटरेस्ट डेट, इसके पीछे कंपनी का लास्ट इंटरेस्ट डेट ऑफ द कंपनी अप टू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो 1 अगस्त के पहले कंपनी का इंटरेस्ट डेट कौन सा था, 1 अगस्त के आगे नहीं जा सकते आप, 1 अगस्त के पीछे, 1 अगस्त के पीछे कंपनी का गया हुआ इंटरेस्ट डेट, 1 अगस्त के पीछे कंपनी का गया हुआ इंटरेस्ट डेट। कंपनी का दो इंटरेस्ट डेट है, एक है 30 जून, एक है 31 दिसंबर। कंपनी का दो इंटरेस्ट डेट है, एक है 30 जून, एक है 31 दिसंबर। 1 अगस्त के पीछे कंपनी का गया हुआ इंटरेस्ट डेट, आगे नहीं जाना है। 1 अगस्त के पीछे कंपनी का गया हुआ इंटरेस्ट डेट, तो कंपनी का दो इंटरेस्ट डेट है, एक है 30 जून और एक है 31 दिसंबर। तो 1 अगस्त के पीछे, 1 अगस्त के पीछे कौन सा डेट गया कंपनी का, 30 जून। 30 जून से लेके 1 अगस्त, तो 30 जून का मतलब जून तो नहीं गिन सकते, जून के बाद क्या आएगा, जुलाई। तो जुलाई एक महीना, 1 अगस्त से मतलब अगस्त भी नहीं गिन सकते क्योंकि अगस्त का पहले ही दिन है, तो सिर्फ जुलाई का महीना यानी कि एक महीना। तो इनटू 1 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ्स, 150। ये हो गया आपका इंटरेस्ट, ठीक है। एक्स इंटरेस्ट मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, तो ये डायरेक्टली आपका कॉस्ट हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि इंटरेस्ट कैलकुलेट ही मत कीजिए, इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू 300 डिवेंचर इनटू 100, फेस वैल्यू रेट है 6%, लास्ट इंटरेस्ट डेट ऑफ द कंपनी अप टू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन 1 अगस्त के पीछे कंपनी का गया हुआ इंटरेस्ट डेट था 30 जून, तो जून से लेके अगस्त खाली बीच में जुलाई का एक महीना, ठीक है। 150 रुपीज वापस परचेज कर रहे हैं, परचेज कर तो वापस डेबिट साइड में लिखेंगे 1 अगस्त टू कैश बैक। वर्किंग नंबर 3, फेस वैल्यू 300 डिवेंचर्स परचेज कर रहा है, तो 300 डिवेंचर का फेस वैल्यू, एक का फेस वैल्यू 100, तो 300 डिवेंचर का फेस वैल्यू 300 इनटू 100 30,000। ये देखिए कौन सा कॉलम है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देखिए हमने निकाला 150, कॉस्ट ये रहा आपका कॉस्ट, ठीक है। तो आपका 1 अगस्त का ट्रांजैक्शन भी समाप्त हुआ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 1 अक्टूबर का। 1 अक्टूबर 2018 सोल्ड 500 डिवेंचर्स, सोल्ड 500 डिवेंचर्स एट 102 कम इंटरेस्ट। कंपनी का दो इंटरेस्ट रेट याद रखिए, जून और दिसंबर। अभी तो 1 अक्टूबर में हम लोग जून का इंटरेस्ट तो मिल गया, दिसंबर में भी आपको याद से इंटरेस्ट देना, लेकिन अभी हम लोग अक्टूबर में, तो पहले अक्टूबर का ट्रांजैक्शन होगा। देखिए 1 अगस्त को सोल्ड 500 डिवेंचर्स 102 कम इंटरेस्ट, तो इस बार सेल करना है, तो सेल ऑन 1 अक्टूबर 2008, सेल्स प्राइस 500 डिवेंचर्स इनटू 102 कम इंटरेस्ट, तो 500 इनटू 102 51,000 कम इंटरेस्ट, 500 into 102 किया तो 51,000 आया। आगे वर्ड से कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट मतलब इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। कम इंटरेस्ट मतलब द अमाउंट इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, इसके अंदर इंटरेस्ट मिक्स हो गया है, तो आपको अभी इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। देखिए अभी हम लोग परचेज कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो इसको हम लोग परचेज करते समय हमने ब्रेक किया था कॉस्ट में और इंटरेस्ट में। अभी हम लोग सेल कर रहे हैं, तो इसको ब्रेक करेंगे सेलिंग प्राइस और इंटरेस्ट में, इसको ब्रेक करेंगे सेलिंग प्राइस और इंटरेस्ट में। वापस इंटरेस्ट का तो वही रूल रहेगा, इंटरेस्ट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू। 500 डिवेंचर का फेस वैल्यू 500 डिवेंचर इनटू 100 इनटू रेट है आपका 6%,
इनटू रूल क्या है, लास्ट इंटरेस्ट रेट ऑफ द कंपनी अप टू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। फर्स्ट अक्टूबर के पीछे कंपनी का क्या हुआ इंटरेस्ट रेट, तो कंपनी का दो इंटरेस्ट रेट है 30 जून और 31 दिसंबर। तो फर्स्ट अक्टूबर के पीछे कंपनी का क्या हुआ इंटरेस्ट रेट कौन सा है, 30 जून। तो 30 जून से लेके फर्स्ट अक्टूबर, जून तो नहीं गिन सकते, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर भी नहीं गिन सकते क्योंकि फर्स्ट अक्टूबर है। तो 3 मंथ्स into 3 months divided by 12 months. So 500 into 100, 50,000, 50,000 into 6% into 3 upon 12. सेलिंग प्राइस आपका बैलेंसिंग फिगर 51,000 में से 750 माइनस करेंगे, 51,000 में से 750 माइनस करेंगे तो 50250 सेलिंग प्राइस आपका बैलेंसिंग फिगर। आपको ध्यान रखना है जब भी आप सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है, उसके बाद ही जाके रिकॉर्ड करना है। जब भी आप सेल करोगे तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, कोई भी चीज बेचोगे या तो फायदा होगा या तो नुकसान होगा। तो आप सेल करोगे तो आपको पहले प्रॉफिट या लॉस निकालना है, उसके बाद में हम जाके रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑन 1 October 2018। प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस शुड बी कंपेयर्ड विद द कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट या लॉस ढूंढने के लिए सेलिंग प्राइस को कंपेयर करेंगे कॉस्ट प्राइस के साथ। सेलिंग प्राइस देख लीजिए 50250। प्रॉफिट या लॉस ढूंढने के लिए सेलिंग प्राइस को कंपेयर करेंगे कॉस्ट प्राइस के साथ। सेलिंग प्राइस आपका लिखा 50250 कॉस्ट प्राइस। अब देखिए इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में हमने स्टार्टिंग में लिखा था AS13। AS13 मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 क्या बोलता है, ये जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट दिस शुड बी कैलकुलेटेड एज पर वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। ये जो कॉस्ट है दिस शुड बी कैलकुलेटेड एज पर वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। कॉस्ट आपको निकालने के लिए वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड यूज करना। अभी वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड में देखिए ये फॉर्मूला यूज करना है आपको। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बोलता है कि कॉस्ट निकालते समय वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड यूज कीजिए। आपने सुने होंगे फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन AS13 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बोलता है कि कॉस्ट ढूंढने के लिए आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड यूज करना है। देखिए ये फॉर्मूला है वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड के लिए। डेबिट कॉस्ट माइनस क्रेडिट कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट का डेबिट साइड माइनस क्रेडिट कॉस्ट, कॉस्ट का क्रेडिट साइड। ठीक है, कॉस्ट का डेबिट साइड माइनस कॉस्ट का क्रेडिट साइड द होल डिवाइडेड बाय डेबिट फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का डेबिट साइड माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू का क्रेडिट साइड इनटू फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। इनटू फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड मतलब जितना आप इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो उसका फेस वैल्यू। इधर डिवेंचर बेच रहे हैं, 500 डिवेंचर बेच रहे हो तो 500 डिवेंचर का फेस वैल्यू। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। डेबिट कॉस्ट माइनस क्रेडिट कॉस्ट, डेबिट कॉस्ट माइनस क्रेडिट कॉस्ट द होल डिवाइडेड बाय डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू। डेबिट कॉस्ट तो ये रहा आपका डेबिट साइड, ये रहा आपका कॉस्ट, इसको टोटल मानना है। ये रहा आपका डेबिट साइड और ये रहा आपका कॉस्ट, इसको टोटल मानना है हमें। 76,500 माइनस क्रेडिट कॉस्ट। क्रेडिट साइड कॉस्ट का कुछ भी नहीं है, 0 अपॉन डेबिट फेस वैल्यू। ये रहा आपका डेबिट साइड और ये रहा आपका फेस वैल्यू, इसको टोटल करेंगे 80,000। क्रेडिट फेस वैल्यू में कुछ भी नहीं है फिलहाल, इनटू फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। 500 डिवेंचर बेच रहे तो 500 डिवेंचर का फेस वैल्यू, एक डिवेंचर का फेस वैल्यू 100
500 डिवेंचर का हो जाएगा 500 इंटू 100, 50,000। तो 76,500 इंटू 50,000 डिवाइड बाई 80,000, 76,500 इंटू 50,000 डिवाइड बाई 80,000, 76,500 इंटू 50,000 47,812.5 आ रहा है, तो इसे हम लोग 47,813 लिख देंगे। 47,812.5 है, तो इसे हम लोग 47,813 लिख देंगे। अब देखिए सेलिंग प्राइस है 50,250, कॉस्ट प्राइस है 47,813, सेलिंग प्राइस है 50,250, कॉस्ट प्राइस है 47,813। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो हमें प्रॉफिट होगा। जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट 2437, ये आपका प्रॉफिट। तो हमने सेल किया, सेल के तुरंत बाद आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है, उसके बाद जाके रिकॉर्ड करना है। अगर आपने सेल करके रिकॉर्ड कर दिया, आपका ये फॉर्मूला रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको सेल करके प्रॉफिट या लॉस निकालना है, फिर जाके रिकॉर्ड करेंगे। अभी बेच रहे हैं तो यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में 1 अक्टूबर बाय कैश बैक। बेच रहे जो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे 1 अक्टूबर बाय कैश बैक। वर्किंग नंबर 4, ये देखिए फेस वैल्यू 500 डिवेंचर का फेस वैल्यू 500 इंटू 100, 50,000। इंटरेस्ट ये रहा आपका इंटरेस्ट 750। और यहाँ पर देखिए कॉस्ट है, पर यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस लिखना है। याद रखिए ऊपर कॉलम में तो कॉस्ट लिखा हुआ है, पर आपको लिखते समय सेलिंग प्राइस लिखना है। सेलिंग प्राइस है 50,250, सेलिंग प्राइस है 50,250। अब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ चेक कीजिए। तो अभी देखिए क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अगर लॉस होगा, लॉस तो यहीं पे लिखना है। अगर लॉस होगा तो आपको यहीं पे लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस, यहाँ पर कॉस्ट कॉलम। अगर लॉस होगा तो यहीं पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस, इधर कॉस्ट कॉलम में। अब हमें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो इसको डेबिट साइड पे दर्शाएंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वर्किंग नंबर 5 प्रॉफिट, और उसके बाद वर्किंग नंबर 5 कॉस्ट कॉलम। तो अगर लॉस होगा तो यहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्ट कॉलम में प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड पे दिखाएंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट कॉस्ट कॉलम में 2437, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए 1 दिसंबर को है, सोल्ड 100 डिबेंचर्स एट 90 डेज इंटरेस्ट। आपको साथ में ध्यान रखना है कंपनी का इंटरेस्ट रेट, कंपनी का 2 इंटरेस्ट रेट है, 30 जून और 31 दिसंबर, यानी कि सामने वाला कंपनी आपको साल में 2 बार इंटरेस्ट देगा, एक बार 30 जून को, एक बार 31 दिसंबर को। 30 जून वाला तो हमने दिया है, 31 दिसंबर वाला भी आपको याद से लेना है, ठीक है। अगर आप भूल गए तो आपका सब रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अभी जो ट्रांजैक्शन है कौन से डेट का है, 1 दिसंबर का, तो 31 दिसंबर तो इसके बाद आएगा। तो पहले हम लोग 1 दिसंबर का ट्रांजैक्शन सॉल्व करेंगे। देखिए 1 दिसंबर को सोल्ड 100 डिबेंचर्स एट 90 डेज, सेल ऑन 1 दिसंबर, सेल्स प्राइस 100 डिबेंचर्स into 90 x interest 9,800 x interest
फिक्स इंटरेस्ट मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, द अमाउंट इज एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। तो आप बेच रहे हो ना यार, तो यही हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। आप बेच रहे हो तो ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। इसका मतलब ये नहीं कि इंटरेस्ट मत निकालिए, इंटरेस्ट तो निकालना पड़ेगा ही, अलग से निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि इंटरेस्ट नहीं निकालना है, इंटरेस्ट तो निकालना पड़ेगा, सेपरेटली निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट should be calculated on the face value, 100 डिवेंचर का फेस वैल्यू 100 डिवेंचर into 100 into रेट है आपका 6%। और रूल वही है, लास्ट इंटरेस्ट रेट ऑफ द कंपनी अप टू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, 1 दिसंबर के पहले कंपनी का इंटरेस्ट रेट, 1 दिसंबर के आगे नहीं आया, 1 दिसंबर के पहले कंपनी का इंटरेस्ट रेट, कंपनी का दो ही इंटरेस्ट रेट है, 30 जून और 31 दिसंबर। 1 दिसंबर के पीछे ना, पीछे आगे नहीं, 1 दिसंबर के पीछे कंपनी का क्या हुआ इंटरेस्ट रेट 30 जून। जून तो नहीं गिन सकते, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी नहीं गिन सकते क्योंकि 1 दिसंबर है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने, तो इनटू 5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स। वापस देखिए, अभी बेच रहे हैं तो जब भी बेचेंगे आपको याद रखना है, जब भी बेचेंगे तो आपको पहले प्रॉफिट या लॉस निकालना है, बाद में रिकॉर्ड करना है दोनों चीजों को, सेल को भी प्रॉफिट या लॉस को भी। जब भी आप बेचोगे तो आपको या तो प्रॉफिट होगा या तो आपको लॉस होगा, तो पहले प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन किया जाएगा, बाद में जाके रिकॉर्ड किया जाएगा। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑन 1 December 2018, selling price 9,800 should be compared with cost price। cost price के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 क्या बोलता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड यूज करना है। बार बार फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपने एक बार फॉर्मूला लिख दिया है, हर बार फॉर्मूला मत लिखिए। फॉर्मूला क्या है, डेबिट कॉस्ट माइनस क्रेडिट कॉस्ट अपॉन डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू इनटू फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। बार बार फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली अप्लाई कीजिए। डेबिट कॉस्ट ये आपका कॉस्ट है, ये आपका डेबिट है, इसका टोटल मारेंगे हम, इसका टोटल मारेंगे 28,590, 200, 28,800 और 2437, 78,937 माइनस क्रेडिट कॉस्ट। क्रेडिट कॉस्ट ये रहा आपका क्रेडिट साइड, ये रहा आपका कॉस्ट 50250 अपॉन डेबिट फेस वैल्यू, ये रहा आपका डेबिट साइड, ये रहा आपका फेस वैल्यू 80,000। क्रेडिट फेस वैल्यू ये रहा आपका क्रेडिट साइड, ये रहा आपका फेस वैल्यू 50,000 इनटू फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। कितने डिवेंचर बेच रहे हैं, 100 डिवेंचर बेच रहे हैं, 100 डिवेंचर का फेस वैल्यू 100 into 100 यानी कि 10,000। तो 78937 माइनस 50250, 78937 माइनस 50250 28,687 अपॉन 30,000 into 10,000, तो 28,687 डिवाइड बाय 30,000 into 10,000, 10,000 9562.33 9562.33 आ रहा है, इसको हम लोग 9562 ही रखेंगे, ठीक है। 0.33 है तो 9562 रखेंगे। वापस सेलिंग प्राइस है 9,800, कॉस्ट प्राइस है 9562, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, वापस इस बार प्रॉफिट है, प्रॉफिट 238 रुपीज़ का प्रॉफिट है। अब हम लोग वापस सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1 दिसंबर को
बाय कैश। वर्किंग नंबर 6 फेस वैल्यू 100 डिवेंचर का फेस वैल्यू 100 into 100 10,000 इंटरेस्ट। ये देखिए ये रहा इंटरेस्ट 250 और यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिखना है, ऊपर कॉस्ट है लेकिन लिखना आपको सेलिंग प्राइस है 9,800। अगर लॉस होगा तो यहीं पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस और अमाउंट आएगा कॉस्ट कॉलम। अगर लॉस होगा तो यहीं पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस अमाउंट आएगा आपका कॉस्ट कॉलम में। और यदि प्रॉफिट होगा तो इस बार हमें प्रॉफिट हुआ है तो डेबिट साइड में दर्शाएंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट कॉस्ट कॉलम, कॉस्ट कॉलम। ठीक है, तो 1 दिसंबर का भी ट्रांजैक्शन समाप्त हुआ। फर्स्ट दिसंबर के बाद तो और कोई ट्रांजैक्शन दिया नहीं है, लेकिन आपको जैसे कि हमने स्टार्टिंग से कह रहे हैं ध्यान रखना है कंपनी का इंटरेस्ट रेट कौन सा है 30 जून और 31 दिसंबर। तो आपको सामने वाला कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट दे रहा है, एक बार जून में एक बार दिसंबर में। जून में तो आपने लिया हुआ है, जून में आपने लिया हुआ है कंपनी का इंटरेस्ट, अगर आपको दिसंबर में भी कंपनी से इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड from company on 31st December. Interest should be calculated on the face value. Interest should be calculated on the face value. अभी कितना face value का इन्वेस्टमेंट हमारे पास बचा हुआ है, कितना face value का इन्वेस्टमेंट हमारे पास बचा हुआ है। देखिए 30 + 20 50, 50 + 30 80, ये डेबिट का हो गया। उसमें से आपने ये बेच दिया है, ठीक है, ये आपने बेच दिया। तो 80,000 में से 50 और 10 होता है 60, 80,000 में से 60,000 आपने सेल कर दिया। तो कितना फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट हमारे पास एज ऑन 31 दिसंबर बचा हुआ है 20,000 फेस वैल्यू का बचा हुआ। इंटरेस्ट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू एट द गिवन रेट। और इंटरेस्ट किससे मिल रहा है? कंपनी से मिल रहा है। कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट दे रही है, एक बार जून में एक बार दिसंबर में, यानी कि 6 महीने में। तो कंपनी से इंटरेस्ट मिल रहा है तो 6 महीने के लिए 20,000 into 6% into 6 months divided by 12 months 600। तो ये देखिए क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है। इंटरेस्ट रिसीव्ड यानी कि यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड वाले फॉर्म में। तो 31 दिसंबर को बाय कैश में प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। मार्केट वैल्यू ऑन 31 मार्च इज 90। तो मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 31 मार्च को 90। उसके लिए जरा हमें थोड़ा और 2-3 मिनट रुकना पड़ेगा। देखिए अकाउंट्स को बंद करेंगे, मार्केट वैल्यू की जरा हम जरा रुकते हैं 2-3 मिनट। अकाउंट्स को जब हम बंद करने अकाउंट को जब आप बंद करने की ओर जा रहे होंगे तब देखिए डेबिट का फेस वैल्यू 80,000, 30 + 20 50, 50 + 30 80। यही 80,000 को यहाँ पर लिखा हमने, ये 80,000 इधर लिखा हमने। हमारा साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2019 को बाय बैलेंस कैरीड डाउन 80 में से 60 माइनस किया तो 20,000। तो बाय बैलेंस कैरीड डाउन 80 - 60 20,000। अब देखिए
हमारा साल खत्म हो रहा है 31 मार्च को, ध्यान दीजिए हमारा साल खत्म हो रहा है 31 मार्च को, तो हमारा बुक्स क्लोज हो रहा है 31 मार्च को। 31 मार्च से पहले, 31 मार्च से पहले हमें कंपनी का इंटरेस्ट कब मिला था? कंपनी का तो दो ही इंटरेस्ट रेट है, एक है 30 जून और एक है 31 दिसंबर। कंपनी का दो ही इंटरेस्ट रेट है, एक है 30 जून और एक है 31 दिसंबर। हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। 31 मार्च से पहले हमें इंटरेस्ट कंपनी से कब मिला था? तो 31 मार्च से पहले हमें कंपनी से इंटरेस्ट मिला था 31 दिसंबर, और अभी हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। तो कंपनी का इंटरेस्ट मिला था लास्ट 31 दिसंबर को, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। तो कितने महीने गुजर चुके हैं कंपनी का इंटरेस्ट मिलना, जो लास्ट कंपनी का इंटरेस्ट मिला था और हमारा जो ईयर एंडिंग है 31 मार्च, उस बीच कितने महीने गुजर चुके हैं? उस बीच कितने महीने गुजर चुके हैं? 31 दिसंबर से लेकर 31 मार्च के बीच कितने महीने गुजर चुके हैं? जनवरी, फरवरी और 31 मार्च, मतलब मार्च का आखिरी दिन, तो मार्च भी गिनेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने गुजर चुके हैं? 3 महीने गुजर चुके हैं। तो अब हम अपना बुक्स क्लोज कर रहे हैं, तो बुक्स क्लोज करते समय हमें वो 3 महीने का इंटरेस्ट भी दिखाना पड़ेगा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं अक्रूड इंटरेस्ट। हमें वो 3 महीने का इंटरेस्ट भी दिखाना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अक्रूड इंटरेस्ट। तो अक्रूड इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग बैलेंस, accrued interest on closing balance on 30, interest should be calculated on the face value. Face value 20,000, rate 6%। और अभी हमने देखा कंपनी का लास्ट इंटरेस्ट डेट से लेके ईयर एंडिंग तक कितने महीने गुजरे हैं। कंपनी का लास्ट इंटरेस्ट डेट से लेके ईयर एंडिंग तक कितने महीने गुजरे हैं। कंपनी का लास्ट इंटरेस्ट डेट था 31 दिसंबर, 31 दिसंबर से 31 मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने गुजर चुके हैं? 3 महीने गुजर चुके हैं। तो 3 महीने का आपको इंटरेस्ट अकाउंट करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं अक्रूड इंटरेस्ट, इनटू 3 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स। यहाँ पे 31 मार्च 2019 बाय अक्रूड इंटरेस्ट, बाय अक्रूड इंटरेस्ट। अकाउंट भी लिखिएगा 3, इंटरेस्ट के कॉलम में 3। और इसी तरह यहाँ पर देखिए हमने जो लाइन छोड़ा हुआ है, यहाँ पर हमने जो लाइन छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये अब हमारा साल लेके कब स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल को। हमारा साल कब स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से पहले कंपनी का इंटरेस्ट रेट कौन सा था? 1 अप्रैल के आगे देगा, 1 अप्रैल के पहले, पीछे कंपनी का कौन सा इंटरेस्ट रेट था? 1 अप्रैल के पीछे 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर से लेकर 1 अप्रैल कितने महीने गुजर चुके हैं? 31 दिसंबर से लेकर 1 अप्रैल कितने महीने गुजर चुके हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने। तो यहाँ पर आपको वापस 3 महीने का अक्रूड इंटरेस्ट देना पड़ेगा, टू अक्रूड इंटरेस्ट, टू अक्रूड इंटरेस्ट। तो जैसा हमने क्लोजिंग बैलेंस पे लिया, वैसे आपको ओपनिंग बैलेंस पे भी लेना है, टू अक्रूड इंटरेस्ट। तो अक्रूड इंटरेस्ट on opening balance on 1st April 2018, interest should be calculated on the face value। तो opening balance का face value कितना है? opening balance का 30,000, रेट तो 6% है और वापस 3 मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च। 1 अप्रैल के पहले कंपनी का लास्ट इंटरेस्ट रेट था दिसंबर, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 450। अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट भी लिखिए 450, ठीक है। तो आपको याद रखना है कंपनी का लास्ट इंटरेस्ट रेट था 31 दिसंबर, हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। कंपनी का लास्ट इंटरेस्ट रेट था 31 दिसंबर, हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का गैप है,
लास्ट इंटरेस्ट डेट में और ईयर एंडिंग में 3 महीने का गैप है, तो जो 3 महीने का गैप है वो 3 महीने के लिए आपको अक्रूड इंटरेस्ट का एंट्री रिकॉर्ड करना पड़ेगा। 3 महीने के लिए आपको अक्रूड इंटरेस्ट का एंट्री रिकॉर्ड करना पड़ेगा जब कंपनी का लास्ट इंटरेस्ट डेट में और हमारे ईयर एंड में गैप होगा, तब आपको अक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए एक मार्केट वैल्यू का बचा हुआ है, वापस इसके लिए और जरा 2 मिनट रुकते हैं। अब क्या करेंगे, अकाउंट्स को बंद करेंगे। इंटरेस्ट का हमेशा क्रेडिट साइड ही ज्यादा होगा, इंटरेस्ट का हमेशा क्रेडिट साइड ही ज्यादा होगा, तो इंटरेस्ट का क्रेडिट साइड का टोटल मानिए, इंटरेस्ट का क्रेडिट साइड का टोटल मानिए 1500 प्लस 750 प्लस 250 प्लस 600 प्लस 300 3400 यही 3400 इधर भी लिखते 3400। अब 3400 में से ये माइनस करेंगे, 3400 में से ये सब माइनस कर देंगे, 3400 में से ये माइनस करेंगे 2400। यहाँ पर जो आंसर आया लास्ट डे यानी कि 31 मार्च को इसको ट्रांसफर करना है, लास्ट डे यानी कि आपका 31 मार्च को ट्रांसफर करना है इसको प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसका तो टोटल हमने क्या था 80, यही 80 इधर लिखा था हमने, 80 में से 60 माइनस किया था 20 आया हुआ हमें बैलेंस। वैसे ही इसका टोटल मारेंगे कॉस्ट का, कॉस्ट का हम टोटल मारेंगे डेबिट साइड का, और यहाँ उसको दिखाएंगे हम लोग कॉस्ट का डेबिट साइड का टोटल मारेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 79,175। यही इधर भी लिखेंगे 79175, यही इधर भी लिखेंगे 79175। 79175 में से ये माइनस कर देंगे 5020 9800, 79175 में से ये दोनों को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा 19,125। 19,125, 19,125 ये आपका बैलेंसिंग फिगर। अंदर नहीं लिखा हूँ, अंदर नहीं लिखा हूँ, वो मार्केट वैल्यू का एडजस्टमेंट बाकी है ना यार, इसलिए उसको अंदर नहीं लिखा है फिलहाल हमने। 19,125 आ रहा है, 79175 में से ये हमने माइनस किया तो 19,125 बैलेंस आ रहा है, लेकिन इसको अंदर नहीं लिखा है क्योंकि वो मार्केट वैल्यू का एडजस्टमेंट बाकी है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, मार्केट वैल्यू ऑन 31 मार्च इज 90 ईच। देखिए वैल्यूएशन ऑन 31 मार्च, वैल्यूएशन ऑन 31 मार्च, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। देखिए कॉस्ट, तो ये देखिए कॉस्ट, ये देखिए कॉस्ट, कॉस्ट तो हमें मिला 79175 में से आपने ये माइनस किया ना, तो ये आपका कॉस्ट है 19125 रुपीज 19125, ये हमारा कॉस्ट हो गया। ठीक है, मार्केट वैल्यू देखिए क्या बोल रहा है, इज 90 ईच, मार्केट वैल्यू इज 90 ईच। तो ये देखिए कितना फेस वैल्यू का हमारे पास इन्वेस्टमेंट बचा हुआ है, कितना फेस वैल्यू का डिवेंचर हमारे पास 20,000 फेस वैल्यू का, 20,000 फेस वैल्यू का डिवेंचर है। एक का फेस वैल्यू कितना है 100 है, तो 20,000 डिवाइड बाय 100 करोगे तो कितने डिवेंचर है हमारे पास 200 डिवेंचर, 200 डिवेंचर्स और मार्केट वैल्यू है 90, तो 200 into 90 18,000। देखिए हमारे पास 20,000 फेस वैल्यू का डिवेंचर है, एक का फेस वैल्यू है 100, तो 20,000 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 200 डिवेंचर्स है। मार्केट वैल्यू वो बोल रहा है 90 रुपीस ईच है, तो 200 into 90 किया 9 2 18,000 आया। अब यहाँ पर जो आपको
वैल्यू लिखना है, यहाँ पर जो आपको वैल्यू लिखना है उसके लिए रूल क्या है? रूल है इन्वेस्टमेंट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। इन्वेस्टमेंट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। इन्वेस्टमेंट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। इन्वेस्टमेंट को मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों में से जो लोअर है ना उस पे वैल्यू करना है। तो हमारा कॉस्ट है 19125, मार्केट प्राइस कितना रुपीस है 18000, दोनों में से लोअर कौन सा है? 18000 लोअर है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 18000। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 18000 और ये दोनों के बीच का जो अंतर है 19125 18000, दोनों के बीच का जो अंतर है 19125 और 18000, दोनों के बीच का जो अंतर है तो यहाँ पर लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो उसके लिए। 1125 दोनों के बीच का जो अंतर है 1125, दिस इज लॉस ऑन वैल्यूएशन, दिस इज लॉस ऑन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, दिस इज लॉस ऑन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे हमने लिखा 18000, ये 1125 यहाँ पे आ जाएगा 31 मार्च 2019 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्किंग नंबर 11, दिस इज कॉल्ड एज लॉस ऑन वैल्यूएशन, लॉस ऑन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है।